अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जननी जने नवाए। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा सब देवन के देव, कुल के मालिक, सारी सृष्टि के धारण पोषण करने वाले, सबके सर्जनहार, दुख हरता, पाप नाशक, सर्वव्यापक वासुदेव कबीर साहिब की असीम कृपा से पुण्यात्माओं आप ये अमृत वचन उस परम पिता के सुन रहे हैं। परमेश्वर की कृपा से बच्चों आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। आज आपका बिजली पीढ़ी वाली परमात्मा की जनरेशन में आपका जन्म है, इसलिए मालिक ने आपके ऊपर एक कमाल किया है। कैसे उपकरण तैयार करवा दिए, कैसे सिस्टम बनवाए, घर बैठे आपको ज्ञान से रंगा जा रहा है उस मालिक की कृपा में। बच्चों हम खाना रोटी डेली खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, और प्रत्येक टाइम अच्छी भूख लगती है, खाने को रुचि बनती है तो हम स्वस्थ है। रोटी वही होती है, सब्जी में 19-21 फर्क हो सकता है। इसी प्रकार ये कथाएं अमर कथा महापुरुषों की जीवनी जितनी बार भी सुने उतनी आत्मा को आत्म विभोर कर दें तो हमारी आत्मा स्वस्थ है। हमारी पूरी रुचि रहे तो हमारी आत्मा स्वस्थ है, कोई पाप निकट नहीं है। अरुचि बन जाती है तो समझो जैसे भूख में अरुचि बनती है, अच्छा नहीं लगता भोजन, तो बुखार कोई रोग निकट आ गया, उसका इलाज है कि कड़वी कड़वी दवाई खाओ, रोग मुक्त होते ही फिर भूख लगेगी। आध्यात्मिक मार्ग के अंदर ट्रीटमेंट भी यही है। कोई पाप कर्म आगे बढ़ गया, मन में दोष आ जाता है, परमात्मा की कथा चर्चा में कुछ अरुचि बनती है तो जरूर सुने, ना चाहते हुए सुने। कुछ देर के बाद अपने आप परमात्मा की कृपा होनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने बार बार सुना है और सुनते रहना चाहिए आपको, ये ज्ञान को नहीं होता। धर्मदास जी के विषय में ज्ञान देता हूं। धर्मदास जी बांधवगढ़ वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर है, वहां के रहने वाले थे, बहुत बड़े सेठ थे। कितना धन था इनके पास, उस समय के वहां के राजा लोग भी उनके पिता से, दादाजी से, पिताजी से उधार लेकर अपना सरकार चलाया करते थे। कहने का भाव ये है, यहां धनी और निर्धन से लिंक नहीं है। इतना कुछ होते हुए, संपन्न होते हुए परमात्मा की तरफ होना ये छोटी बात नहीं। साधन संपन्न होते हुए घोड़ी बग्गी भी ले जा सकते थे, वो कहीं जाना होता, धार्मिक स्थलों पर पैदल चलते थे। सबसे सुना जाता है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव
परंपरा के साधु संत से नाम भी ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उसने जो भी धार्मिक क्रियाएं बताई थी उनके ऊपर अटूट श्रद्धा से लगे हुए थे। जैसे तीर्थों पे जाना, व्रत रखना, राम कृष्ण शिव जी विष्णु जी की भक्ति करना, श्राद्ध आदि निकालना, गीता का नित्य पाठ करना, पुराणों का अध्ययन करना। वेद हमारे सत्य ज्ञान युक्त शास्त्र हैं, ऐसा इन महापुरुषों ने बता रखा था। धर्मदास उस पर अटल श्रद्धा से लगे हुए थे। तीर्थ करते हुए वृंदावन पहुंच जाते हैं, मथुरा में। वहां पर एक तालाब है जिसमें श्री कृष्ण जी स्नान किया करते थे। अब वहां के श्रद्धालुओं का भ्रम है जो यहां स्नान करे उसका मोक्ष हो जाएगा। उस तालाब के अंदर स्नान किया। पुराने समय में स्नान करना, पानी पीना, सारा कुछ तालाबों से होता था। यहां तक सिंचाई भी तालाबों से होती थी, बहुत कम कुएं होते थे। स्नान करके बाहर फिर अपनी एक कपड़ा बिछा के उसके ऊपर सारी मूर्ति मार्ति रख के सब कर्मकांड किए। विष्णु जी की मूर्ति को स्नान कराया, कपड़े बदले, माला मुकुट तिलक लगा के रख दी, धूप दीप करी, दीपक लगाया, धूप लगाई। तब परमात्मा आकर बैठ जाते हैं एक जिंदा बाबा के रूप में, उनसे थोड़ी सी दूरी पे, 50 फुट के आसपास दूरी पे, 20-30 फुट दूरी पर। धर्मदास जी ने देखा कि एक मुसलमान साधु है और मेरी क्रियाओं को बहुत ध्यान से देख रहा, जैसे इसकी जिज्ञासा हो, जिज्ञासु लगता है। प्रत्येक व्यक्ति भक्त का एक ऐसा स्वभाव होता है कि वो सोचता है कि मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे गुरुजी ने जो मार्ग बता रखा है सबसे उत्तम है, इसको सबको बता दो। तो धर्मदास जी ने अपने मन में कल्पना की कि शायद इस दृष्टिकोण से ये बैठा है क्योंकि इसने घर त्याग रखा, भगवान की चाह है। केवल मुसलमान नहीं है, ये भगत है। और मुसलमान तो केवल अपनी क्रियाएं वही करते रहते हैं। वो गीता को पढ़ने लगा। पहले एक अध्याय का पाठ किया करता था, उस दिन उसने थोड़ा थोड़ा पोर्शन बहुत अध्यायों का पढ़ दिया। जब गीता के पाठ को और उसके अनुवाद ऊंचे ऊंचे स्वर में कर रहा था, पे जैसा लिखा था वैसे पढ़ रहा था, अनुवाद भी सुना रहा था। कबीर साहब उससे 10-15 फुट की दूरी पर आकर बैठ गए और बहुत ध्यान से देख रहे थे, सुन रहे थे, जैसे कान भी ऐसे करते थे शायद कोई शब्द निकल ना जाओ। धर्मदास को अति हर्ष हुआ कि इसको हमारा ज्ञान पसंद आया। तो बच्चों, जब उसने सारे कुछ कर लिया तो परमात्मा उनसे प्रसन्न किया कि हे महात्मा जी, मैं बहुत भटक चुका हूं। क्योंकि धर्मदास जी भी एक वैष्णव परंपरा वाला साधु जैसा वेशभूषा कर रखे थे। जैसे ये तीर्थों बजाते हैं, ये ऐसे एक अलग सा वेशभूषा कर लेते अपने पंथ जैसी, कंठी माला तिलक तिलक लगा के वैष्णव साधु जैसा रूप था। तो परमात्मा ने पूछा, मुझे राह बताओ, मैं भक्ति के लिए भटक रहा हूं, मुझे मुसलमान धर्म से प्राप्त साधना में संतुष्टि नहीं है। इस बात को सुनकर धर्मदास अति हर्षित होता है और बताने लगता है कि ऐसे ऐसे तीर्थ व्रत करने चाहिए। मैं तीर्थ व्रत करता हूँ, ऐसे करता हूँ, गीता का पाठ करता हूँ, राम कृष्ण का जाप करता हूँ, शंकर जी का ध्यान लगाता हूँ। परमात्मा उसको बताते हैं कि ये
जो पढ़ी आपने पुस्तक, इसका क्या नाम है इस पवित्र पुस्तक का? तो धर्मदास जी ने बताया श्रीमद् भगवत गीता एक अवर ग्रंथ है। विश्व में 4 वेद हैं, उन जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं है। उन चारों का सारांश ये गीता है। इसके अंदर जो लिखा है वो अमृत ज्ञान है, सच्चा सुच्चा ज्ञान है। परमात्मा ने पूछा आप किसकी भक्ति करते हो, आपका इष्ट कौन है? और धर्मदास उत्तर देता है हमारा इष्ट विष्णु जी है। हम राम कृष्ण और शंकर जी की भी पूजा करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण जी उसी के अवतार थे, विष्णु जी के। और हम कोई पाप नहीं करते, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, तीर्थ व्रत करते हैं, कर्मकांड करते हैं, श्राद्ध पत्र की पूजा करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, चारों धामों की यात्रा करते हैं। 68 तीर्थ घूम के आऊंगा, घूमता घूमता चल रहा हूं, भ्रमण कर रहा हूं। परमात्मा बोले ये गीता में आपने पढ़ा। परमात्मा ने पूछा गीता किसने ज्ञान दिया है? तो बताया गया कि श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ये एक ही है। श्री विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में जन्मे थे देव की माता के गर्भ से। उन्होंने ये ज्ञान अर्जुन को बताया। परमात्मा बोले अभी आपने गीता में पढ़ा कि हे अर्जुन हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की सुन लगा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है? वो तो आपके श्री कृष्ण उर्फ विष्णु से तो अन्य है। धर्मदास जी ने फिर से पढ़ा, क्योंकि एक पाठ करना अलग बात है, जब ध्यान से पढ़ा जब उसको समझ में आई कहा लिखा तो ऐसे ही है। वो जैसे साधु पंडितों द्वारा भरमा रखा था कि अपने आप के बारे में कह रहा है, और कौन हो सकता है? फिर अभी आपने बताया था, अर्जुन ने पूछा कि वो तत्वब्रह्म क्या है, उसका उत्तर आपके गीता ज्ञान देने वाले ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। आप पढ़ रहे थे, उससे पहले फिर अपनी भक्ति बताई, फिर उस दूसरे परमात्मा की भक्ति बताई परम अक्षर ब्रह्म की। अध्याय धर्मदास को याद थे, फिर देखा उसने ध्यान से, फिर पढ़ा, सारा कुछ देख लिया। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी जैसे परमात्मा ने बताया कि गीता में भी आपने पढ़ा था कि जो भूत पूजते भूतों को प्राप्त होते हैं, पितृ पूजते पितरों को प्राप्त होते हैं, देवता पूजते देवता को, मेरी भक्ति करने वाला मुझे। वो 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में है। तो गीता तो कह रही है कि भगवान कोई और है, उससे परम शांति होगी। 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में गीता बोलने वाला कह रहा है मेरे तेरे भोजन बोलिए। दूसरे के 12 में, 10वें के 2 में अपनी उत्पत्ति बता रहा है, जन्म मरण होते ही रहेंगे। अध्याय 2 के 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको कोई मार नहीं सकता, कोई सक्षम है उसको मारने पर, जिसे सारे संसार व्याप्त है, जिसने सब सृष्टि रचना की। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में लिखा कि सबका धारण पोषण करने वाला वही है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया है कि 16वें में 2 पुरुष बताए, शर पुरुष अक्षर पुरुष। इनसे भी उत्तम पुरुष तो कोई और है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारता, यह लोग तरम आविषय विवर्ती अवेश्वर है। जो तीनों लोकों में प्रवेश करते हैं, सबका धर्म पोषण करता है, वो परमात्मा कहलाता है। वो अविनाशी है, वो तो कोई और है। अब धर्मदास सारा कुछ सुन रहा था, अहंकार टिकट नहीं देता इंसान को। कहते राज तजना सहज है, सहज परिवार का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अब यह मान बढ़ाई होगी। अखिलेश ने कैसे एक मुसलमान होते हमारे धर्म को तर्क वितर्क कर दिया और सारी सच्ची
अब थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं। दर्जन का रूप सैल वृंदावन की नी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर्शत गुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब की कामी। धर्मदास को एक वैष्णव महात्मा रूप में था वो। परमात्मा बोले, हे स्वामी जी, हे महाराज जी, आप कौन हो, कौन आपकी जाति। उसमें जाति पाति का बहुत बड़ा बाउंड्री थी। और धर्मदास उत्तर देता है, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहाई, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही। हम सुधर को निकट पे नहीं आने देते। मैं वैरागी वैष्णव महात्मा हूं और वैष्णव धर्म से दीक्षित। गिरिव सुनजन दाम ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमारी करनी जो करे उतरे भौजल पार। के सुन ले जिंदा बाबा, मैं जो बताऊं, जो हमारे गुरु जी ने बता रखा है, ऐसे जो करेगा उसका बेड़ा पार है, वो संसार से पार हो जाएगा। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन कौम कुल जाति कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रसिक ने तुम नाम दिया है। कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान स्मरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। तो आसन को गुफा के मत रहो सदाई, सालिग सेवन की न बहुत अधिक भार उठाई। झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर वेद कहिए ब्रह्मचारी। गिरिव हमको पार लगाइयो परम उजागर रूप, जंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। बच्चों देखो, काल की दलदल से एक आत्मा को निकालने के लिए कितना कुछ खाड़े किए जाता है। उसको स्वामी कहता है और उसके गुणगान करते हैं। फिर क्या बताया है, धर्मदास जी ने कहा, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जे, वैश्य कुली कुल जात सुधर की नहीं बात सुनी जे। हम सुधर को निकट नहीं बैठने देते और वैश्य कुल में जन्म है मेरा। धर्मदास मेरा नाम है, बांधोगढ़ मेरा गांव है। सुमन ज्ञान स्वरूप ध्यान सालिग की सेवा, मल्ला गिर छिड़कंत संत सब पूजय देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूज्य सालिग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप जपू रटत हो शंकर शेषा। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानो नाही। कि मैं रामकृष्ण का जाप जपता हूं, शंकर भगवान को भी याद करता हूं, 68 तीर्थ नाता हूं, व्रत करता हूं। मैं कति अपने धर्म के ऊपर डटा हुआ हूं, मैं किसी और की ना मानूं।
क्योंकि कहीं भी जाते हैं ये आपस में भी वाद विवाद करते हैं दूसरे पंथों वाले एक दूसरे के साथ, हमारा धर्म ऐसा है तुम्हारा ऐसा है। तो धर्मदास ने पहले रास्ता बंद कर दिया कि मैं और की बात नहीं मानू, मैं अपने धर्म को सही मान रहा हूं। गरीब सुन जिंदे